जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब आप कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड तो लिया ही खर्चा के लिए जाता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी जेब में 200 रुपए हैं और आपने खर्चा 400 रुपए का कर दिया, क्या यह संभव है? यही पॉइंट है इनकम टैक्स का कि आप जो अपनी इनकम टैक्स में आईटीआर में इनकम दिखा रहे हैं वो आप 4 लाख रुपए दिखा रहे हैं या 7 लाख रुपए दिखा रहे हैं और आप क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर दे रहे हैं 10 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स कह रहा है जब आपकी कमाई ही 5 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख का खर्चा कैसे कर दे रहे हैं? तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है ये कहते हुए कि आपकी जो इनकम है वो कम है जितना आपने क्रेडिट कार्ड पर खर्चा किया है, तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो इनकम टैक्स में नहीं दिखाई गई है। और अगर आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो ये एक्सपेंडिचर भी इनकम में एड ऑन कर दिया जाएगा और उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का क्लॉज लग जाएगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पर अननेसेसरी खर्चा मत बढ़ाइए। से फॉर एग्जांपल कि आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपसे कहता है कि 1 लाख रुपए का लैपटॉप है और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे, और आप उसका पेमेंट कर देते हैं, तो वो 1 लाख रुपए एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया जो आपकी इनकम से नहीं आ रहा है। तो उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लीजिए 1 लाख रुपए की, लेकिन वो 1 लाख रुपए आपके फ्रेंड से आपके पास आने चाहिए आपके अकाउंट में, जिससे आप लिंकिंग बना सके कि यह खर्चा मैंने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे करा है। इसका मतलब कि आपने प्रूफ कर दिया कि हां ये मेरी इनकम नहीं है बल्कि मैंने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे ये खर्चा करा है, और उसके सारे प्रूफ आपने अपने पास जोड़कर रखे हैं। इसलिए अगर क्रेडिट कार्ड से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर उतना ही होना चाहिए जितना आईटीआर में आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की है, मतलब उससे या तो कम हो या उसके पैरेलल हो। अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का नोटिस विद पेनल्टी और इंटरेस्ट झेलना पड़ेगा। जय हिंद।